एक बहुत ही यूज़फुल सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को एक आर्किटेक्ट वाली नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, या आप कह लो प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप साइट पर उतर सको और साइट पर अपना ज्ञान दे सको या साइट पर अपनी नॉलेज दिखा सको। किसी ने पूछ दिया कि अरे आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हो क्या, चलो बताओ कि इस रूम के कितने बाय कितने फिट का है या कितने बाय कितने मीटर का है, चलो बता के दिखाओ। ठीक है, तो कैसे बताओगे? ठीक है, या कैसे आप खुद सिर्फ देख के ही विजुअली एक समझ सकते हो, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगी, लेकिन एक बेटर वे क्या है, या मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा मेरा खुद का कुछ एक्सपीरियंस, जिससे कि मैं पता लगाता हूँ। ठीक है, तो जनरली इसके 3 वे होते हैं, 3 तरीक़ों से आप पता लगा सकते हो। ये अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग टाइम पर वेरी करती है, जिसमें कि सबसे पहला आता है वो है फ्लोरिंग पैटर्न। फ्लोरिंग पैटर्न, और आप कह लो एक तो फ्लोरिंग या एक कह लो सीलिंग। ठीक है, लेकिन सीलिंग पे कोई पैटर्न जनरली बना हुआ नहीं होता है, तो हम सीलिंग से नहीं पता लगा पाते। लेकिन फ्लोरिंग पे जैसे मान लो अगर मार्बल लगा हुआ है या टाइल्स लगा हुआ है या वुडन फ्लोरिंग हो रखी है, कुछ भी हो रखा है, तो उस पर एक पैटर्न बना हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल ले लो, टाइल्स है। ठीक है, अगर अब टाइल्स लगी हुई है तो आप एक टाइल को देख लो कितने बाई कितने का है। अब हम लोग को तो आदत हो चुकी है कि टाइल को देख के समझ जाते हैं 1 फीट का है, ठीक है, या 0.6 मीटर का है, या 0.3 मीटर का है, या 300 mm का है, 400 mm का है, 500 mm का है, कितने का है। ठीक है, तो जनरली हम लोग को देख के पता चल जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप एक बार देख लो, एक ही टाइल को देख लो। ठीक है, एक टाइल को देखने के बाद उसको देख लो वो विड्थ में कितना है और लेंथ में कितना है। मतलब कि कहने का मतलब है, मान लो 300 बाय 300 mm का जो है एक टाइल है। ठीक है, उसको देख लो लेंथ में कितना लगा हुआ है। ठीक, अगर आप केस स्टडी करने जा रहे हो वहाँ पे भी ये इंप्लीमेंट कर सकते हो कि कॉपी में लिख लो कि एक टाइल है जो कि 300 बाय 300 का है, इंटू 10। 10 का मतलब 10 टाइल जो है वो एक साइड लगी हुई है, लेंथ में जो है 10 टाइल लगी हुई है। ठीक है, और विड्थ में देख लो कि 300 बाय 300 का अगेन एक टाइल है, जिसका कि विड्थ जो है उसमें लगी हुई है मतलब 5.5, मतलब कि 5.5 टाइल लगी हुई है, 5 और आधी टाइल लगी हुई है। ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट कर लो, बाकी घर पे आके कैलकुलेशन कर लो, या देख के आप इमेजिन कर सकते हो भाई ये कितने बाय कितने का है। ठीक है, मतलब ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में हो जाएगा, बट जनरली मैं आपको वेज बता रहा हूँ कि एक तो पहला फ्लोरिंग पैटर्न से पता चलता है। ठीक है, कि फ्लोरिंग पैटर्न को देख के आप पता लगा सकते हो कि कितने बाय कितने का कोई स्पेस है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरा वे कौन सा है। दूसरा वे जनरली होता है फर्नीचर को देख के डिसाइड करने का। फर्नीचर का मतलब जैसे मान लो कि आपको पता होगा, अगर आपने स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, कि एक बेड है तो बेड आपको देख के पता चल जाएगा कि 0.18 मीटर का है, या अगर फीट में बात करें तो 6 फीट का है, 8 फीट का है, 9 फीट का है। ठीक है, मीटर में बात करें तो 2 मीटर का है कि 2.5 मीटर का, कितने मीटर का है। ठीक है, आपको देख के पता चल जाता है जनरली। तो जैसे ही आपको पता चलता है तो आप उससे ना एक दिमाग में एक इमेजिनरी लाइन बनाने लगते हो कि इतना अगर 2 मीटर का बेड एक साइड रखा हुआ है तो 2 मीटर का और एक आगे ले जाओगे। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद एक गेट लगा हुआ है तो एक गेट 1 मीटर का होगा या 3 फीट का होगा। ठीक है, तो वैसे आप करके तो आप ऑटोमेटिकली एक इमेजिनरी लाइन दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हो कि ये पूरा स्पेस जो है वो 5 मीटर का होने वाला है। ठीक है, ये पूरा 5 बाय, और इधर हो जाएगा जो भी आप कैलकुलेट करोगे कबर्ड देख के, या फिर वो मतलब फर्नीचर को देख के आपको डिसाइड करना होता है। फर्नीचर से पता लगा पाते हैं हम जनरली देख के, अगर आपके पास कोई टूल्स नहीं है तो बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जनरली यहाँ पर इंटीरियर में कोई भी आप चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर तीसरा आता है कि मान लो कोई आपको ओपन स्पेसेस में बोल देता है। ओपन स्पेस कहने का मतलब कि स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में तो छोटे छोटे वो बिस्किट वाले लगे हुए होते हैं टाइल्स। ठीक है, अब उसको काउंट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। फर्नीचर कोई वहाँ पर लगा हुआ नहीं है जिसको कि हम देख के बोल पाए, तो कैसे करेंगे। ठीक है, या कोई पार्क है या कोई स्टेडियम है, तो वहाँ पे मैं जनरली जो मतलब अप्रोच करता हूँ जिस तरीके से, वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। मेरा है कि मैंने एक बार क्या किया था, घर के अंदर 1 मीटर की एक लाइन बनाई थी। मतलब मैं जिस पीजी में रहता था उस टाइम पे, पीजी में रहता था, पीजी में 1 मीटर की एक लाइन बनाई ज़मीन पर बनाने के बाद नॉर्मल सामने देख के उस पर चलने की कोशिश की, मतलब चला। ठीक है, इमेजिनरी लाइन नहीं थी, मतलब पेंसिल से बनाई थी, ज़मीन पे मार्बल पे पेंसिल से लाइन बनाई 1 मीटर की और उस पर चला। तो मेरे को पता चला कि मेरे 2 स्टेप्स 1 मीटर के बराबर है। 2 स्टेप्स नॉर्मल स्टेप्स, ठीक है, एकदम नॉर्मल जो नॉर्मल चलते हैं ना जैसे वो, तो 2 स्टेप्स मेरे 1 मीटर के बराबर हैं, और थोड़ा सा पैर ओपन करके चलता हूँ तो एक ही स्टेप में 1 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं क्या था, चलते फिरते ही चीज़ों को कैलकुलेट कर लेता था। जैसे मान लो कहीं पे भी चल रहा हूँ तो आपको स्विमिंग पूल के बगल में से चलते जाओ। ठीक है, तो जैसे आपको पता चलेगा कि आपके 50 स्टेप्स पूरे हो गए तो आपको पता चल जाएगा 25 मीटर जो है वो स्विमिंग पूल की लेंथ है। ठीक है, स्टेडियम में आप चल के देख लो कि कितने का है, थोड़ा सा स्ट्रेट चलना होता है। देखो अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिलता है। मैं यहाँ पर कोई आपको एग्जैक्ट एकदम प्रिसाइज हो के नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम पॉइंट वाइज भी आंसर निकल जाए, नहीं। एटलीस्ट आप इमेजिन तो कर पाओगे ना कि कितने बाय कितने का स्पेस है। तो वो सारी चीज़ें, ये 3 बेस्ट वेज होते हैं।
ठीक है। तो मैं जनरली जैसे कार के बगल में से भी गुजर रहा हूँ ना, तो कार में भी कैलकुलेट कर लेता था। जैसे बगल में चल रहा हूँ तो 1 2 3 4 5, अरे ये तो 3 मीटर की कार है, अरे ये तो 4 मीटर की कार है, ये तो 5 मीटर की कार है, ठीक है। तो चलते फिरते भी आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत अच्छे से कि कौन सा स्पेस कितना है। आपको पहले एक बार 1 मीटर की एक लाइन बना लो, उसमें देख लो कि आपका कितना हो रहा है, ठीक है। कितने स्टेप्स में आप 1 मीटर को कवर कर पा रहे हो, या ज़्यादा पैर खोल के चल रहे हो तो 1 मीटर का कर पा रहे हो, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही एक अच्छा और एक अप्रोप्रिएट वे है, आप इन 3 वे से कर सकते हो। जिसमें कि मैंने आप लोगों को पहला बताया जो था फ्लोरिंग पैटर्न से, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया वो है फर्नीचर लेआउट से, और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया वो है अपने स्टेप से कैलकुलेट करना। आई होप गाइस कि आपको ये जो टिप्स है वो बहुत अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 भी ज़रूर से देखना, उसमें भी बहुत एक अच्छी टिप देने की कोशिश करूँगा।